हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं एमडी आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको एक बार में अच्छे से समझ आ जाए। मैं आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस तक लेके जाऊंगी। अगर आपको सिलाई में कुछ भी नहीं आता है तो आप अगर मेरी वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आपको सब कुछ आ जाएगा। स्टिचिंग में भी और कटिंग में भी सब कुछ आएगा आपको, अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर बने रहते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरे पास 5 मीटर का फैब्रिक है और जो बिल्कुल ऐसे प्रिंट में है। इसमें जो पत्तियां बनी हुई है ये बिल्कुल किसी भी साइड से हम इसको कट कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि इस साइड से हमें कुर्ती को कट करना है। ये 5 मीटर फैब्रिक है, पूरा का पूरा ऑल ओवर सूट है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी ऑल ओवर सूट की कटिंग कैसे करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता देती हूँ, आपको मेजरमेंट बिल्कुल सही तरीके से लेना है। अगर आपका मेजरमेंट गलत है तो आप कटिंग भी गलत करोगे और फिर स्टिचिंग तो गलत होनी ही होनी है। तो आपको जिस तरीके से मैं सिखाऊंगी उसी तरीके से आपको सीखना है। आपको अगर पहले से ही कटिंग और स्टिचिंग आती है तो आप उसको भूल जाएं और बिल्कुल स्टार्टिंग से आप सीखें। अगर आप मेरे वाली जो कटिंग स्टिचिंग है उसको भी ध्यान में रखोगे और पीछे जो आपने सीख रखी है उसको भी अगर ध्यान में रखोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो उसको आप भूल जाओ। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ आता है तो आप अब जो भी मैं सिखाऊंगी उसी के अकॉर्डिंग आप कटिंग और स्टिचिंग सीखना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को पूरा खोलेंगे। ऐसे करके हम इसको और फैब्रिक की हम उल्टी साइड लेंगे, अपोजिट साइड। तो इसको ऐसे करके हम फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड हम जो भी हमारा माप सबसे ज्यादा है हिप का या ब्रेस्ट का उसी के अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले निशान लगाएंगे। अगर हम इस तरीके से कुर्ती की कटिंग करते हैं, यानी कि बैक और फ्रंट पार्ट कुर्ती का हम अलग अलग कट करेंगे, तो हमारे जो कुर्ती में जो प्रॉब्लम आती है, जो भी डिजाइन होता है वो हमारा उल्टा सुल्टा हो जाता है। यानी कि हमारा आगे का जो कुर्ती का पार्ट है वो सीधा आएगा और पीछे का हमारा उल्टा आएगा। तो अगर हम ऐसे करके कट करेंगे कुर्ती को, बैक और फ्रंट पार्ट दोनों अलग अलग कट करेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें हमारे पत्ते इसमें तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ डिजाइन ऐसा होता है उसका हमें सीधी और उल्टी साइड का पता चलता है और उसमें हमारी ये प्रॉब्लम आती है। तो हम आगे का जो कुर्ती का पार्ट है और पीछे का पार्ट हम दोनों को अलग अलग कट करेंगे। ये हमारा माप है। इसमें हमारी कुर्ती की लेंथ रहेगी 40 इंच और ब्रेस्ट है 19 इंच और कमर है 18 इंच और हिप है 21 इंच। तो 21 का जो पार्ट हमारा हिप का वो सबसे ज्यादा है, तो हम 21 पर निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम कुर्ती की लेंथ लेंगे, जो भी कुर्ती की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। कुर्ती की लेंथ है 40 इंच, ऐसे करके हम 40 इंच पर निशान लगाएंगे। 40 इंच लेंथ का निशान लगाने के बाद अब हम 3 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। तो 40 है, 41, 42 और 43, ये हमारा 3 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। ये इसलिए लेते हैं हम, आधा इंच तो हमारा ऊपर की साइड फोल्ड होगा और 2.5 जो इंच है हमारा नीचे की साइड हम फोल्ड के लिए लेंगे। तो हमारी जो कुर्ती की लंबाई है वो हम 43 यानी कि 43 इंच लेंगे। अब हम कुर्ती की चौड़ाई लेंगे। कुर्ती की चौड़ाई हमारी है 21 इंच और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो अब हम फैब्रिक को थोड़ा बढ़ाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारा टोटल हो जाएगा 12.5 इंच। ठीक है, जो भी बॉडी का मेजरमेंट सबसे ज्यादा है हम उसी के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई लेंगे। कई बार हमारी हिप ज्यादा होती है और कई बार क्या होती है, ब्रेस्ट ज्यादा होती है। जो भी बॉडी का मेजरमेंट हमारा सबसे ज्यादा है उसी के अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। अब हम पूरे फैब्रिक पर 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी
यहाँ पर भी, और एक निशान और हम ऊपर की साइड लगाएंगे। ये हमारा निशान लग गया। अब हम जो हमारा 12.5 इंच पर निशान लगा है उसको ऐसे करके पकड़ेंगे और ऐसे छटका कर हम फैब्रिक को रखेंगे। ये हमारा ऐसे करके फैब्रिक, जहां तक भी हमारा निशान आता है वहां की लाइन को हम सीधा करेंगे। जो भी हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है उस पर भी हम ऐसे करके निशान लगाएंगे। ये हमारे ऐसे निशान लगे हैं। अब हम कुर्ती की दूसरी साइड शोल्डर का निशान लगाएंगे। इसमें भी हम सबसे पहले जो हमारा अनइक्वल फैब्रिक है उसको कट करेंगे। ऐसे करके हम निशान लगाएंगे। इसको हम साथ के साथ कट भी कर सकते हैं और इसको हम बाद में कट कर सकते हैं। अब लेंगे हम शोल्डर। शोल्डर हम जो हमारा बैक का नेक होता है उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। कुर्ती का हमारा जो बैक नेक है वो 4.5 इंच है, तो हम जितना हमारा शोल्डर है उतना ही लेंगे। शोल्डर है 7.5। अगर हमारा नेक 5 से ज्यादा होगा तब हम हमारा शोल्डर कम करते रहेंगे। यहाँ पर भी हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम आर्म होल्स लेंगे। आर्म होल्स हम ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग भी लेते हैं। जैसे हमारी ब्रेस्ट है 19 इंच, तो ये हमारा आगे आगे का जो पार्ट है 19 है। अगर हम हमारे बॉडी का चारों साइड से लेंगे तो ये हमारा 38 इंच हो जाएगा। तो 38 इंच को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 6 इंच और कुछ पॉइंट है, तो हम इसको 6.5 ही लेंगे। और फिर इसका मापने का तरीका फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अब हम जो हमारी फिटिंग की सिलाई लगेगी वो हमारी 14 इंच पर लगेगी, और ये जो हमारी कमर का निशान है ये 7.5 इंच पर लगेगा। अब हम इन तीनों निशान को सीधा करेंगे। सबसे पहले हम ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। ब्रेस्ट है 19 इंच। 19 इंच का अब हम हाफ करेंगे। अगर हमें ऐसे पता ना लगे तो हम कैसे हाफ करेंगे, इंची टेप को ऐसे करके हम फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर हम ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम जो ये हमारा आर्म होल्स है इसको मापेंगे। हमारी ब्रेस्ट है 9.5 इंच, तो हमारा आर्म होल्स कुर्ती का 8.5 आना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे बढ़ाएंगे। तो ऐसे करके हम, ये हमारा 8 इंच है, तो हम आर्म होल को बढ़ाएंगे। ये जो हमारा फार्मूला है, जितनी हमारी ब्रेस्ट है उसको डिवाइड करेंगे 6 से। कई बार हमारा सेट भी आ जाता है और कई बार हमारा थोड़ा हमें आइडिया लगाना पड़ता है। तो ये लेंगे हम 7 इंच। ऐसे करके हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे आर्म होल्स का, और फिर इसको ऐसे करके मापेंगे। अब हमारा सही रहेगा ये। अगर हमारा आर्म होल्स बड़ा हो तो हम आर्म होल्स को छोटा लेंगे। अगर हमारा आर्म होल्स छोटा है तो हम ऐसे करके इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। फिर हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है 18 इंच, तो 18 का हम हाफ करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंच, और इसमें भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। फिर है हिप। हिप है 21 इंच, 21, और इस पे भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जितनी हम हिप लेंगे उतना ही हम कुर्ती का घेर लेंगे। कुर्ती का घेर है 21 इंच, इसमें भी हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। अब हम इन निशानों को मिलाएंगे। अगर हमारे पास ये एल शेप पट्टी नहीं है तो हम ऐसे भी इसको मिला सकते हैं, और फिर ऊपर के जो निशान हैं इनको भी हम ऐसे करके मिलाएंगे। अगर हमारे पास सिली हुई पट्टी नहीं है तो हम कैसे मिलाएंगे इनको, ऐसे करके हम रखेंगे इंची टेप को और ऐसे हम इसको मिलाएंगे।
कई बार क्या होता है हमारी अपर और लोअर ब्रेस्ट में अंतर होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। तो उसमें हमें 2 माप चाहिए, एक तो हमें ब्रेस्ट का और एक हमें लोअर ब्रेस्ट का। तो ये हमारा 9.5 इंच है और ये हमारा थोड़ा सा ज्यादा, ये हमारा 9.25 इंच है, इसमें थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और फिर हम इसको ऐसे करके राउंड करेंगे। जो ये हमारा पार्ट है, जो ये आर्म होल्स की हमारी चौड़ाई है 2 इंच, तो 2 इंच हम ऐसे निशान लगाएंगे और ऐसे करके हम राउंड शेप देंगे। अगर आपके पास क्रॉस स्केल है तो इसके साथ भी आप निशान लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। अब हम जो हमारा आर्म होल्स है इसको हम हाफ करेंगे, ऐसे करके हम हाफ करेंगे और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी जो हमारा कुर्ते का आगे का पार्ट होता है उसका जो आर्म होल्स होता है थोड़ा डीप होता है, तो हम इसकी भी कटिंग करेंगे। अगर हमारा डीप नेक है तो हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे। अगर हमारा जो बैक वाला नेक होता है अगर वो छोटा है तो हम आधा इंच से थोड़ा ज्यादा पर निशान लगाएंगे। ऐसे करके लगाएंगे निशान और फिर इन निशानों को हम मिलाएंगे। ऐसे करके हम इंची टेप को रखेंगे और ऐसे हम इसको मिला देंगे और फिर बाद में हम इसकी राउंड शेप करेंगे। अगर हम साथ के साथ करेंगे तो ऐसे करके हम इसको अंदर की साइड लेके जाएंगे और ऐसे करके हम इसको शेप देंगे। मैंने आपको शोल्डर और आर्म होल के निशान लगाकर दिखाया है, लेकिन मैंने बाद में इस वीडियो को देखा कोड होने के बाद तो उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर होने के बाद कुर्ती पर निशान दिखाई नहीं दे। मैं अब आपको दोबारा से समझाती हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखें। शोल्डर हमारा 7.5 है, 7.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और एक बात और ध्यान में रखें, हमारा शोल्डर ज्यादा होगा तो हमारा आर्म होल्स भी ज्यादा रहेगा। 7.5 है तो हम 7.5 पर आर्म होल्स का निशान लगाएंगे। ये हमारा ऐसे करके निशान लगेगा। आर्म होल्स हमारे 7.5 इसलिए है क्योंकि हमारा जो कुर्ती का बैक नेक है वो हमारा डीप नहीं है, यानी कि पैक नेक है। पैक नेक हमारा 5 इंच से जो भी नेक छोटा है वो हमारा पैक नेक है, तो उसमें हम हमारे शोल्डर भी ज्यादा होंगे और हमारा आर्म होल्स भी ज्यादा होगा। तो पैक नेक में हम जितने हमारे शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग हम आर्म होल्स ले सकते हैं। तो ऐसे करके हम निशान लगाएंगे। और आगे मैं कभी डीप नेक वाली कुर्ती की कटिंग करूंगी तो मैं आपको फिर से बताऊंगी आर्म होल्स कैसे लेते हैं। अब आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, हमारा जो पैक नेक होता है यानी कि 5 इंच से छोटा, तो उसमें हम जितना हमारा आर्म होल्स होता है उतना ही हम शोल्डर लेंगे। ये हमारा शोल्डर है और ये हमारा आर्म होल है, जिसको हम तीरा भी बोलते हैं और इसको हम मोढे बोलते हैं। अब हम इसको चेक करेंगे हमारा आर्म होल्स सही है या नहीं। तो हमारी ब्रेस्ट है 9.5 इंच और ये हमारा जो आर्म होल्स है ये हमारा आना चाहिए 8.5 इंच, तभी हमारा आर्म होल्स सही रहेगा। इसको हम ऐसे करके मापेंगे। तो ये हमारा 8.5 इंच है। आर्म होल्स को हम थोड़ा राउंड करेंगे। यहाँ से हमारे आर्म होल्स की लंबाई है 2 इंच। 2 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएं, ऐसे करके हम निशान लगाएंगे। जो हमारा ये चौक ब्लू कलर का है यही निशान हमें देखनी है। पिंक कलर वाले जो हमने पहले निशान लगाए थे ये वो है। ऐसे करके हम इसको राउंड करेंगे। फिर हमारे जो फ्रंट के आर्म होल है उसकी हम कटिंग करेंगे, थोड़ा हाथ डीप करेंगे अंदर की साइड। तो इसको ऐसे करके इंची टेप को रखेंगे और इसको हाफ फोल्ड करेंगे ऐसे और हाफ पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम डीप, ये भी हम बैक नेक के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अगर हमारा डीप नेक है तो हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे। अगर हमारा बैक वाला नेक पैक नेक है तो हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि हम आधा इंच से थोड़ा ज्यादा निशान लगाएंगे ऐसे करके। और फिर ऊपर यहाँ से ऐसे करके इसको सीधा मिला देंगे।
ऐसे कर। अब इसको थोड़ा राउंड करेंगे ऐसे करके, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एक तो हम शोल्डर को डाउन करेंगे, ये भी हम कुर्ते का बैक पार्ट कट करने के बाद हम इस आर्म होल्स को डीप करेंगे और शोल्डर को डाउन करेंगे। फ्रंट के ऊपर हम ऐसे करके एफ लिखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये मैंने कुर्ती के फ्रंट पार्ट को कट कर दिया है। अब हम कट लगाएंगे। एक हमारा कमर पर कट रहेगा, एक हिप पर, और एक हमारा नीचे की साइड। और अगर आप बिगनर है तो आपको एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब भी आप सिलाई सीखते हैं तो आप जो भी फैब्रिक लेंगे वो हमारा कॉटन वाला रहना चाहिए। कॉटन वाला फैब्रिक क्या होता है, जहां पर भी हम कॉटन फैब्रिक को सेट करेंगे वो वहीं पर सेट हो जाएगा। अगर हमारा फैब्रिक सिल्की है तो वो हमारा इधर उधर जाएगा। तो बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कॉटन फैब्रिक, उसी पर हम सिलाई सीखेंगे। और फिर हम बैक पार्ट को कट करेंगे, इसको भी हम फोल्ड करेंगे। जो हमारी फ्रंट पार्ट का सबसे ज्यादा पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी फोल्ड करेंगे। एक बार हम फ्रंट पार्ट है जो कुर्ती का उसको मापेंगे, उसकी चौड़ाई कितनी है। ये हमारे 12.5 इंच है, तो इसको भी हम 12.5 इंच के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे। और ये हम कहाँ से कट करेंगे, बैक पार्ट हम जहां से हमने फ्रंट पार्ट को कट किया है वहीं से हम बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बिल्कुल नीचे से। ऐसे करके हम इसको फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर हम सबसे पहले ये निशान लगा लेते हैं तो हमें फैब्रिक आगे पीछे करने की जरूरत नहीं होती। एक बार हम निशान लगाएंगे और जहां पर हमारा निशान आएगा वहीं से ऐसे करके फैब्रिक को पकड़ेंगे और छटका कर उसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे। ये मैंने फैब्रिक के ऊपर चौड़ाई के निशान लगा दी है। ये हमारा 12.5 इंच का जो निशान है वो है। ऐसे करके इसको पकड़ेंगे और ऐसे ही हम इस निशान को भी पकड़ेंगे और ऐसे इसको छटका कर ऐसे अच्छे से सेट करेंगे। अब देखो ऐसे हम इसको छटकाएंगे। अगर हमारे फैब्रिक में कान है तो वो भी हमारी निकल जाएगी। ऐसे करके हम छटका कर रखेंगे तो हमारे फैब्रिक की कान है वो भी निकलेगी। देखो यहाँ से इतना फैब्रिक हमारा ज्यादा, ये हमारा 1 इंच के करीब है, इसको हम छोड़। अगर हम इसको जबरदस्ती से ऐसे करके सेट करेंगे तो हमारी कुर्ती घूमेगी, तो हमारी कुर्ती अच्छे से सेट नहीं आएगी। तो इसको हम छोड़ देते हैं और फिर कुर्ती का जो फ्रंट पार्ट है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। इसमें हम एक बात और ध्यान में रखेंगे, जो बैक पार्ट है हमारा फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा लंबा रहेगा। बैक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग 1 इंच ज्यादा रहेगा। ऐसे करके हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर कुर्ती को हम अच्छे से सेट कर देंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें और कोई एक्स्ट्रा निशान नहीं लगेगा, बस एक हमारा जो बैक पार्ट है वो हमारा ज्यादा रहेगा। अब बिल्कुल पास पास से इसको हम कट कर देंगे। ये हमारे बैक और फ्रंट पार्ट दोनों कट चुके हैं। और जो ये हमारा साइड में फैब्रिक निकला है इसमें से हम सलवार के जो पार्ट होते हैं उसको हम निकालेंगे, जिसको हम तख्ते भी बोलते हैं और पार्ट भी बोलते हैं। जो हमारी सलवार के आगे की साइड लगते हैं, पीछे की साइड हमारे कली आती है, तो साइड में से जो कपड़ा निकलेगा हम इसमें से सलवार के पार्ट निकालेंगे।
अब हम कट लगाएंगे। कट हमारे कंपलसरी है। एक हमारा कट कमर पर लगेगा, जो हमने पहले कट लगाए थे उसी के ऊपर से हम दूसरे कट लगाएंगे, और एक कट हमारा नीचे की साइड है, ये हमारा घेर है। जितना फैब्रिक हमारा फोल्ड होगा तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर देंगे। अब हमारी 2 कटिंग और बाकी है। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ऐसे करके हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1 इंच डाउन करेंगे और इस निशान को और इसको हम ऐसे करके तिरछा मिला देंगे। ऐसे करके ये शोल्डर डाउन हो गए और मैंने बैक नेक को भी कट कर दिया है। ऐसे करके हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 4.5 इंच हमारा बैक नेक है, तो ऐसे करके हम तिरछा बैक नेक का निशान लगाएंगे। माप भी हम ऐसे ही लेंगे और इसको कट भी ऐसे ही करेंगे। ऐसे करके हम निशान नहीं लगाएंगे, 4.5 इंच पर ऐसे हम इसको कट करेंगे। सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे, नीचे भी 2.5 इंच और ऊपर भी 2.5 इंच, दोनों निशान लगाने के बाद इन निशानों को हम ऐसे करके मिलाएंगे और फिर राउंड करके हम बैक नेक की कटिंग कर देंगे। ये हमारी कुर्ती का बैक और फ्रंट पार्ट है, दोनों कट चुके। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये ऐसे करके मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर दिया है और फिर इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा ऐसे करके। और ये हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है। ओपन साइड से हम निशान लगाएंगे। जितनी हमारी बाजू है उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में आएगा और 1.5 इंच हमारा आगे फोल्ड होगा। बाजू की लेंथ है 22 इंच। ऐसे करके हम 22 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 24 इंच। और ऐसे ही हम नीचे की साइड भी निशान लगाएंगे 24 इंच और 1.5 इंच हम आगे की साइड फोल्ड करेंगे। बाजू की मोरी है 4 इंच, तो ये आगे से हम लेंगे 6 इंच। ऐसे करके हम निशान लगाएंगे और आर्म होल्स इसमें बाजू में डाउन करेंगे। ये हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ऐसे करके थोड़ा सा हम सीधा लेके जाएंगे निशान को और फिर हम ऐसे करके बाजू की सेक देंगे और फिर इस निशान को और मोरे का जो निशान है उसको हम ऐसे मिलाते हैं और बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की हम ऐसी कटिंग ओपन साइड से करेंगे, ध्यान रखें इस बात का। और ऐसे हम 1.5 इंच पर आगे कट लगाए। ऐसे हमारी ये बाजू फोल्ड हो गया, आगे से आधा इंच हमारा सिलाई में आएगा। और ये जो हमारा बाजू का फैब्रिक है इसको भी हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे। ये हमारा फैब्रिक रेब में है। रेब में कैसे होता है हमारा फैब्रिक, ऐसे जाएगा, सीधा फैब्रिक तो ऐसे रहेगा और रेब में फैब्रिक हमारा ऐसे आएगा। तो ये फैब्रिक का, इस फैब्रिक का यूज हम नेक में करेंगे। ये पट्टी हम बैक नेक में लगाएंगे। इस पट्टी की चौड़ाई हम 1 या 1.5 इंच तक लेंगे और ऐसे करके हम इसको कट कर देंगे। अब हम बाजू के आर्म होल से कटिंग करेंगे। जो भी पार्ट हमारे ये डीप होगा ऐसे कट करेंगे। ये हमारा कुर्ती के आगे की साइड लगेगा। ऐसे ही कटिंग हमने उसमें कुर्ती में भी की है और हम बाजू में भी कट करेंगे। ऊपर की साइड से हम 2 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे। ये भी हम मोटा है या पतला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम निशान लगाते हैं ऐसे करके। और फिर हमारी जो ये आर्म होल्स है ये रहेंगे 8.5 इंच, क्योंकि कुर्ती की जो ब्रेस्ट है वो 9.5 इंच की है, तो 1 इंच हमारा आर्म होल कम रहेगा, इसलिए हम 8.5 पर निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड 2.5 इंच है और ये जो 8.5 का निशान लगाने के बाद जो भी हमारा बीच का पार्ट है उसको हम हाफ करेंगे। 6 इंच है तो इसका हाफ होगा 3 इंच और यहाँ पर हम 1 इंच का ऐसे निशान लगाएंगे और इसको हम ऐसे करके डीप निशान लगाएंगे। एक तो हम इसको ऐसे कट कर सकते हैं अलग करके दोनों बाजू को ऐसे। ये फैब्रिक की 2 लेयर इसमें है और इसमें ऐसे करके हम इसको अलग करके ऐसे भी कट कर सकते हैं इसको।
और हम बाजू को ओपन करके भी कट कर सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, नहीं तो हम ऐसे करके कट करेंगे तो चारों के चार जो हमारे लेयर है उसको हम कट कर देंगे। इसको हम ऐसे करके ओपन करेंगे बाजू को और ऐसे कट करेंगे। ये बाजू का जो हमारा ये डीप राउंड है इसको हम आगे की साइड लगाएंगे। ऐसे ही हमारी कुर्ती पर भी है। देखो ये हमारे कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, इसके ऊपर भी ऐसे थोड़ा डीप है और ये हमारी ऐसे करके ये जॉइंट होगी। कुर्ती की कटिंग हुई कंप्लीट। अगर आपको कुर्ती की कटिंग में कुछ समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर उसके बारे में बताऊंगी। और जो ये हमारा फैब्रिक है इसमें से हम सलवार कट करेंगे। पहले कुर्ती की स्टिचिंग बताऊंगी, फिर ये जो हमारा फैब्रिक बच गया है इसमें मैं आपको सलवार की कटिंग बताऊंगी और फिर बाद में सलवार की स्टिचिंग रहेगी। सिलाई सीखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो किसी भी साइज की कुर्ती की आप कटिंग कर सकते हैं। अगर किसी का हैवी साइज है, नॉर्मल साइज है, किसी भी साइज की आप कुर्ती कट कर सकते हैं अगर आप इस फार्मूले से कटिंग करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और अच्छे से सिलाई सीखें और कमेंट करें बहुत सारा। अगर आप ज्यादा वीडियो वॉच करेंगे, शेयर करोगे और आपका बहुत सारा प्यार मुझे दिखाओगे तभी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो किसी भी साइज की कुर्ती की आप कटिंग कर सकते हैं। अगर किसी का हैवी साइज है, नॉर्मल साइज है, किसी भी साइज की आप कुर्ती कट कर सकते हैं अगर आप इस फार्मूले से कटिंग करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और अच्छे से सिलाई सीखें और कमेंट करें बहुत सारा। अगर आप ज्यादा वीडियो वॉच करेंगे, शेयर करोगे और आपका बहुत सारा प्यार मुझे दिखाओगे तभी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।